टॉपिक नंबर 6.2 इज़ अबाउट एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6.2 एंड 6.3। यहाँ पे जो वर्ड एनर्जी है, एनर्जी को हम आम लफ्ज़ों में ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो एनर्जी जिसके पास हो वो काम कर सकता है। किसी भी बॉडी में अगर एनर्जी है इट मीन्स इट कैन डू वर्क। यही चीज़ उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। सबसे पहले तो आप देख लें कि मैंने किस तरह से इनको अंडरलाइन किया हुआ है, और जैसे मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है आपने बिल्कुल इसी तरह से अंडरलाइन करना है और इन्हें समझना है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, पहले जहाँ से अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से। व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज़ एनर्जी, जब हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी के पास ताकत है यानी एनर्जी है, वी मीन हमारा मतलब होता है दैट इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, कि ये काबिल है कि ये काम कर सके। कोई भी बॉडी जिसके पास एनर्जी होती है वो काम करने के काबिल होता है। नेक्स्ट उसने एग्ज़ाम्पल दिया वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम, चश्मे से पानी का ऊपर से नीचे बहना। पहाड़ों से जब चश्मे हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहुत तेज़ी से बहता है। हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, वो काम करने की सलाहियत रखता है। कैसे? नेक्स्ट अंडरलाइन में देखें, द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस। पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो इनको हम वाटर की मिल्स या वाटर टर्बाइंस को घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डैम्स में भी पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है और गिरता हुआ पानी टरबाइंस के ऊपर गिरता है और टरबाइन जो है वो घूमते हैं, जिसकी वजह से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, उसमें उसने लिखा है एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। हमारे आसपास जो एनर्जी है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद होती है। सच एज़ मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी जो भी बॉडी मूव कर रही होती है या अपनी जगह पे रुकी होती है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है। हीट एनर्जी, जो गर्मी होती है वो भी एनर्जी की फॉर्म है। लाइट एनर्जी, रोशनी। साउंड एनर्जी, जो हमारी आवाज़ है वो भी एनर्जी की फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बिजली होती है ये भी एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फूड, फ्यूल, ये सारा कुछ। एंड न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी जिससे हम एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह में यूज़ करते हैं। अगली जो अंडरलाइन है बात, उसमें उसने लिखा एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात को लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी कैन ऑलवेज बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम दोनों हाथों को आपस में ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं तो हमारे जब हाथ मूव कर रहे होते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे होते हैं, और जब वो आपस में रब हो रहे होते हैं तो वो गर्म हो रहे होते हैं, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट जो एनर्जी की डेफिनेशन है ये पिंक सी लाइन में, इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। अ बॉडी पोजेस एनर्जी, एक बॉडी उस वक़्त एनर्जी पोजेस करता है इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, जब ये काम करने के काबिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने ऊपर जो बातें बताई हैं ना सबसे पहले वाले पैराग्राफ में, वो इसकी एग्ज़ाम्पल थी जिसमें हमने वाटर के बारे, वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम, ठीक है, वो इसकी एग्ज़ाम्पल थी। अगली लाइंस में देखें, मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी आर ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी पोजेस होती है किसी भी बॉडी में, उसके दो टाइप्स होती हैं आगे से, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग बॉडीज़ पोजेस करती हैं, और पोटेंशियल एनर्जी वो ऐसी बॉडीज़ पोजेस करती हैं जो मूव नहीं कर रही होती हैं, अपनी जगह पे रुकी हुई होती हैं, जिन्होंने अबाउट टू मूव होना होता है। जैसा कि अभी मैंने हाथ में उठाकर अभी पत्थर रखा है, तो वो जो मेरे हाथ में उठाया हुआ पत्थर है उस वक़्त उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और मैं जब उसे ज़ोर से मारूंगी और वो पत्थर मूव करता हुआ जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब वो किसी जगह पे जाके गिरेगा उसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अभी सबसे पहले जो निकला टॉपिक 6.3 है उसमें हमने बात करनी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा होती है उसे हम आंधी कहते हैं, और मूविंग एयर जो है उसमें ये विंड में, आंधी में ये एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को इधर उधर तबाह कर देती है और गिरा देती है, हिला देती है। दैट इज़ मीन मूविंग विंड, मूविंग एयर पोसेसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। डायरेक्टली हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे आ जाते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसको हम समझेंगे। वो डेफिनेशन क्या है, पिंक कलर में जो गिवन है।
द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called its kinetic energy। कोई भी बॉडी अपनी मूवमेंट की वजह से जो अपने अंदर एनर्जी रखती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके लिए उसने एक फार्मूला ड्राइव किया है काइनेटिक एनर्जी का, वो हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। ये इक्वेशन ड्राइव की गई है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमें अक्सर बोर्ड में आता है कि कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहीं से इसको लिखना शुरू करेंगे और इसको एंड तक हम ड्राइव कर लेंगे। अब ये जो है इसके नीचे पैराग्राफ, इसको समझते हैं जिसकी बेस पर हमने बाकी चीज़ें ड्राइव की हुई हैं। पढ़ते हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी लेते हैं जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, और वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग। चलने के बाद फाइनली बॉडी जाके रुक जाती है थ्रू सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स, कोई उस पर अपोजिंग फोर्स सच एज फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो उस पर एक्ट हो रही है। अब एक बॉडी है जिसका मास m है, वो चल रही थी और थोड़ी दूर जाके कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक गई है, क्योंकि वो चलते हुए उस पर कोई फ्रिक्शन ने एक्ट किया। एक बॉल ही ज़मीन के ऊपर जा रहा था तो वो कुछ देर चलने के बाद रुक गया है। द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। बॉडी के पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। एंड इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स F। और वो जितनी देर तक वो चला है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी और वो अपोजिंग फोर्स को कवर करता हुआ जो है वो चलता हुआ आगे आ गया, और फोर्स जो थी उसे हमने कैपिटल F से डोनेट किया अनटिल ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड ऑन। और जब तमाम मूविंग करने वाली एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो जाके रुक गया। अब इस केस में क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक बात और समझनी है। एक्चुअली जो होता है ना, एनर्जी होता है हमेशा इक्वल टू वर्क के, ठीक है। इसलिए क्योंकि एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है तो हम लोग हमेशा एनर्जी को वर्क के इक्वल लेते हैं। अब यहाँ पर इस लाइन में उसने बता दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? वर्क डन के इक्वल थी, बिकॉज एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, तो वर्क और एनर्जी सेम होती हैं, इनका यूनिट भी सेम होता है। तो किसके इक्वल उसने फाइनली इसको लिख लिया। नेक्स्ट में उसने यहाँ पे बताया काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू एफ़ इंटू एस वर्क डन का फॉर्मूला था। चूँकि बॉडी जो है वो जाकर स्टॉप हो गई, ठीक, और इनिशियली वो क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, तो उसकी हमने इनिशियल वेलोसिटी की वी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट फाइनली वो जाकर स्टॉप हो गई जो ज़ीरो हो गई। फोर्स हमें पता है फोर्स एम ए के इक्वल होती है, और अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू लगाएं तो ए जो है वो एफ़ बाय एम क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, ये एम इसके नीचे चला गया तो ए एफ़ बाय एम आ गई, और माइनस क्यों इसके साथ लगा है? क्योंकि अपोजिंग फोर्स थी इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, ठीक है। एक्सेलरेशन की माइनस एफ़ बाय एम वैल्यू आ गई। अब हमने इन चीज़ों को यूज़ करना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू माइनस एफ़ बाय एम, ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। एस जो है वो डिस्टेंस है, दैट इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया था, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी स्क्वायर ले लिया था, ठीक है। अब ये हो गया इस तरह से, यूँ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यूँ कैलकुलेट होगा, ये वाला माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ कैंसिल होगा, ये m इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और 2 भी इधर ले जाएंगे हम तो 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो बाकी रह जाएगा वो रह जाएगा एफ एस, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। मैथ इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और वी स्क्वायर ये बन गया हाफ mv स्क्वायर। और एफ़ और एस किसके इक्वल थी? हमने ऊपर पढ़ा था एफ एस इक्वल है हमारी काइनेटिक एनर्जी के। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गई वो हमारे पास आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल ही होता है हमेशा। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी।
इसके बाद नीचे उसने एक एग्ज़ाम्पल दे दी है, उसमें उसने लिखा अ स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम्स। यहाँ पे जो मैस है वो 500 ग्राम में गिवन है, यहीं पे हम इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो ज़मीन के साथ आके टकराया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड थी, मास की वैल्यू 0.5 थी। हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जब वो आके ज़मीन के साथ टकराया। फार्मूला क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, हाफ मास की वैल्यू 0.5, वी स्क्वायर लेना है जो 20 है, 20 स्क्वायर लेना है, तो 100 जॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा।